पहला इडियम हमारे साथ है दैट इज गेट डक्स इन अ रो। गेट डक्स इन अ रो का मतलब है सब चीज़ों को तरतीब देना, सब चीज़ों को तरतीब देना। इन इंग्लिश वी से दैट टू ऑर्गेनाइज थिंग्स प्रॉपरली, टू ऑर्गेनाइज थिंग्स प्रॉपरली, सब चीज़ों को तरतीब देना। इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज बिफोर द लंच, बिफोर द लंच वी मस्ट गेट आवर डक्स इन अ रो। लंच से पहले हमें सब कुछ तरतीब देना होगा, राइट। बिफोर द लंच वी मस्ट गेट आवर डक्स इन अ रो। मतलब ये एक ईडियम है गेट डक्स इन अ रो, जिसका मतलब है सब चीज़ों को तरतीब देना, टू ऑर्गेनाइज थिंग्स प्रॉपरली, राइट। नेक्स्ट ईडियम हमारे साथ है दैट इज फीदर इन वन स्केप। फीदर इन वन स्केप का मतलब है फखर की बात, फखर की बात। इन इंग्लिश वी से दैट एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ, एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज विनिंग द अवार्ड इज अ फीदर इन हिज कैप। विनिंग द अवार्ड इज अ फीदर इन हिज कैप, राइट। इनाम जीतना उसके लिए फखर की बात है, इनाम जीतना उसके लिए फखर की बात है। विनिंग द अवार्ड इज अ फीदर इन हिज कैप। फीदर इन हिज कैप का मतलब है राइट फखर की बात, राइट। इनाम जीतना उसके लिए फखर की बात है। विनिंग द अवार्ड इज अ फीदर इन हिज कैप, इनाम जीतना उसके लिए फखर की बात है, राइट। नेक्स्ट वी हैव दैट इज कूल फीट। कूल फीट का मतलब है घबराहट महसूस करना, घबराहट महसूस करना, राइट। इन इंग्लिश वी से दैट नर्वसनेस बिफोर डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, राइट। मतलब जो कुछ आप खास करने जा रहे हो और उससे पहले घबराहट महसूस, स्पेशली जब आप किसी भी जगह पर इंटरव्यू देने जा रहे हो और तो फिर बिफोर गिविंग इंटरव्यू यू आर यू नो कूल फीट, या फिर आप क्या होते हो, वो कूल फीट होते हो। नर्वसनेस बिफोर डूइंग समथिंग इम्पोर्टेंट, इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं दैट इज ही गॉट कूल फीट बिफोर द इंटरव्यू। इंटरव्यू से पहले वो घबरा गया, इंटरव्यू से पहले वो घबरा गया। ही गॉट कूल्ड फीट बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले वो घबरा गया। इसकी इंग्लिश हमारे साथ है दैट इज ही गॉट कूल्ड फीट बिफोर द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पहले वो घबरा गया, राइट। नेक्स्ट इडियम हमारे साथ है दैट इज गो डाउन इन फ्लेम्स। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब है बुरी तरह नाकाम होना, बुरी तरह नाकाम होना। इन इंग्लिश वी से दैट टू फेल स्पेक्टेकुलरली, टू फेल स्पेक्टेकुलरली, इसका मतलब है बुरी तरह नाकाम होना, राइट। टू फेल स्पेक्टेकुलरली, इन इंग्लिश वी से दैट टू फेल स्पेक्टेकुलरली, उसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज द प्रोजेक्ट वेंट डाउन इन फ्लेम्स। प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हो गया। प्रोजेक्ट का मतलब है मंसूबा, जो कुछ आप कर रहे हो दैट वी कॉल प्रोजेक्ट। काम एक स्पेसिफिक वर्क जो होता है दैट वी कॉल प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट वेंट डाउन इन फ्लेम्स, प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हो गया, राइट। गो डाउन इन फ्लेम्स का मतलब है बुरी तरह नाकाम होना, राइट। मतलब टू फेल स्पेक्टेकुलरली, राइट। द प्रोजेक्ट वेंट डाउन इन फ्लेम्स, प्रोजेक्ट बुरी तरह नाकाम हो गया। इडियम वी हैव दैट इज जंप द बैंड वेगन। जंप द बैंड वेगन का मतलब है रुझान में शामिल होना, रुझान में शामिल होना। जंप द बैंड वेगन का मतलब है रुझान में शामिल होना। इन इंग्लिश वी से दैट टू जॉइन समथिंग ट्रेंडी, टू जॉइन समथिंग ट्रेंडी, राइट। इसको सेंटेंस में यूज करते हैं दैट इज मेनी पीपल जंप्ड द बैंड वेगन ऑफ सोशल मीडिया। बहुत से लोग सोशल मीडिया के रुझान में शामिल हो गए, बहुत से लोग सोशल मीडिया के रुझान में शामिल हो गए, राइट। मेनी पीपल जंप्ड द बैंड वेगन ऑफ सोशल मीडिया, बहुत से लोग सोशल मीडिया के रुझान में शामिल हो गए। मैनी पीपल जंप्ड द बैंड वेगन ऑफ सोशल मीडिया। बैंड वेगन का मतलब जो होता है जंप द बैंड वेगन का मतलब रुझान में शामिल होना, राइट। टू जॉइन समथिंग ट्रेंडी।